मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो हम निकम्मों को ना चीज़ों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमारा जो भी खसारा हुआ, हमारा जो भी लॉस हुआ, हमारा जो भी नुकसान हुआ, उसके लिए जितनी हमें एक दूसरे को तसल्ली दे वो भी कम है, क्योंकि हमारी तसल्ली जो है वो हमें वो सुकून, वो इत्मीनान नहीं दे सकती जो खुदा का जिंदा पाक कलाम देता है। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदा है, जब आप इसे सुनते हैं, जब आप इसे बात करने के लिए कहते हैं तो ये आपसे बात करता है। हालेलुया। हमारे जो खादम थे उन्होंने हमें कभी भी जो है कलीसिया को रोना नहीं सिखाया। जब भी हम कहीं पर जाते कलाम के लिए, तो जब भी खुदा का खादम कलाम करता तो कभी जो है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जमात में एक भी शख्स जो है वो रोए। लोग अपने अजीजों कारों को याद करते, उनके लिए रोते, लेकिन जब वो खुदा के बंदा से खुदा का जिंदा पाक कलाम सुनते तो वो तसल्ली पाते। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बरकत दी थी, वो किसी को रुलाते नहीं थे बल्कि वो दूसरों को तसल्ली देते थे और मसीह का इत्मीनान उनके साथ बांटते थे। हालेलुया। और हम भी उनके शागिर्द हैं, उन्होंने हमें जो सिखाया हम उसी पर चलते हैं। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा अमाल की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 36 से 37 आयत। अमाल की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 36 से 37 आयत। कलाम हक में यूं लिखा है, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत और सब कहेंगे आमीन। तो जैसे कलाम हक में हमने पढ़ा, खुदा का कलाम बताता है कि दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया। दाऊद जो था वो खुदा के दिल के मुआफिक था। खुदा ने उसे चुना और उसे अपनी कौम बनी इस्राएल का बादशाह बनाया। वो खुदा के ताबिया रहा और क्या हुआ कि खुदा ने जो है एक बड़ी कौम उसके हवाला की कि वो एक बड़ी कौम का जो है बादशाह बने। इसी तरह अगर हम कलाम हक में देखें तो बहुत से नबी पैगंबर हमें मिलते हैं जो खुदा की मर्जी के ताबिया रहे और एक दिन क्या हुआ, वो मसीह में सो गए। अगर हम देखें तो सैमुअल जो था उसने खुदा की मर्जी का ताबेदार रहा उसकी जिंदगी के लिए, और जब उसकी जिंदगी के वक्त को पूरा किया खुदा ने तो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इसी तरह दाऊद जो है वो एक अच्छी उम्र पाकर जो है खुदावन से जा मिला। हर शख्स जो इस दुनिया में रहता है उसकी जिंदगी के लिए खुदा ने एक हद मुकर्रर की है, एक टाइम मुकर्रर किया है, एक लिमिट मुकर्रर की है कि ये लिमिट है, ये वक्त है, ये टाइम है जब खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि ऐ बनी आदम लौटा, तो वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसके पास चले जाते हैं। और मौत जो है ये हर इंसान पर वाक़या आती है। अगर हम देखें तो बाइबल की किताब में हमें मिलता है कि ये हादसा जो है हर इंसान से गुजरता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन हर इंसान को जो है मौत से जो है सामना करना पड़ता है। और मौत जो है वो हमारे लिए कोई डराने की चीज नहीं है।
लेकिन हर इंसान ने अपनी जिंदगी के एक हिस्सा का तयन खुद करना होता है कि वो मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबिया रहकर सोकर अपने बाप दादा से जा मिला। हर इंसान जो है मरने के बाद एक ग्रोह से जा मिलता है। कलाम हक में हमें अमीर शख्स और लाजर की एक स्टोरी मिलती है और याद रखिएगा ये स्टोरी सुनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुदावंद यीशु। उसने कहा कि अमीर आदमी जो था वो कहाँ पर गया, उस हमेशा की आग में गया। वो आग में अरवा में जब गए तो कहाँ पर वो हमेशा की आग वाले हिस्से में गया। लेकिन जो लाजर था वो कहाँ पर गया, वो अब्राहम की गोद में गया, वो सुकून वाली जगह पर गया, वो इत्मीनान वाली जगह पर गया। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद पर इत्मीनान रखा। उसकी जिंदगी चाहे जो है वो आसाइशों से भरपूर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आराम वाली जगह पर गया। लेकिन अमीर आदमी के पास, जिसके पास किसी आसाइश की कमी नहीं थी, वो कहाँ पर गया, उस हमेशा की आग में गया। आपके माल की कसरत इस बात के लिए काफी नहीं कि आप आने वाली जिंदगी को खरीद सके। ये आपके अपने अमाल पर है कि आप किसको चुनते हैं, कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप किसकी प्रस्तिश करते हैं, आपका खुदावंद कौन है और आप उसकी ताबियादारी और फरमाबरदारी में चलते हैं कि नहीं चलते। ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। हर इंसान के लिए अगर खुदा ने कहा तो मुकर्रर की है तो उसकी जिंदगी में उसने चॉइस भी दे रखी है। अगर मैं कहूँ कि खुदा ने मुझे कोई चॉइस नहीं दी कि मैं अपनी जिंदगी का अच्छा या बुरा इंतखाब कर सकूं, तो ये गलत बात है। बागे अदन से ही खुदा ने इंसान को जो है चॉइस दी हुई है। अगर खुदा के आपके जिंदगी में कोई मंसूबे हैं तो वो आप पर भी है कि आप उन मंसूबों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। जब बागे अदन में गुनाह हुआ तो क्या खुदा नहीं जानता? खुदा सब कुछ जानता था, लेकिन वो आपकी चॉइस की कदर करता है। वो जानता है कि आप क्या करें। क्या आप जब किसी बंद कमरे में कोई काम करते हैं या किसी जंगल में जाकर या किसी पाताल वाली जगह पर भी आप छुप जाए तो वो वहां पर भी आपको देखता। अगर हम ज़बूर 139 का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि अगर आप आसमान पर चढ़ जाए या आप पाताल की गहराई में भी उतर जाए तब भी वो आपको जांचता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपकी हर एक बात को जानता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी लंबी जिंदगी गुजारते, फर्क इससे पड़ता है कि कैसी जिंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। खुदावंद के बहुत से शागिर्द जो थे वो कम उम्र में शहीद हो गए। खुदावंद ने 33 या 33.5 बरस की उम्र में वफात पर और उसके बाद जो है मुर्दों में से जी उठा। 3-3.5 साल तक मुनादी और इतने से अरसा में वो मुनादी पूरी दुनिया तक फैल गई। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंद जो है उसने अपना काम जो है जो खुदा ने उसके सपोर्ट किया उसे पूरी फरमाबरदारी से किया। और कलाम में लिखा है वो जान देने तक वफादार रहा और मौत से बल्कि सलीबी मौत से गवारा था। और खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आता है। हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि आज आप देखें कि आप जिंदगी कैसी गुजार रहे। खुदा का बंदा हेनरी मार्टिन जो था एक मिशनरी था। उसने क्या किया, खुदा ने उसे एक रोया दी कि तू जाके बरसगीर में
किया गया। उसने कलामी मुकद्दस का 3 जुबानों में तर्जुमा किया, एक उर्दू जुबान में, एक फारसी जुबान में और एक अरबी जुबान में। और क्या हुआ, इसी वजह से जो है उसे शहीद किया गया और उसकी शहादत जो है वो रायगा नहीं गई, क्योंकि आज यहाँ पर जो हमारे पास कलाम का तर्जुमा है ये उन मेहनतों की वजह से है। हालेलुया। हर शख्स अपने पीछे एक गवाही छोड़कर जाता है। अगर आप या मैं इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम भी अपने पीछे एक गवाही छोड़कर जाएंगे। कोई कहेगा कि पास्टर अनम जो है वो इस तरह की थी, कोई कहेगा कि कलीसिया में फलां बहन जो है वो इस तरह की थी। अगर आपका मिजाज झगड़ालू है तो लोग कहेंगे यार बहन से लड़ाई हुई बड़ी कर दी। अगर आपका मिजाज मोहब्बत करने वाला है तो लोग कहेंगे कि ये भाई जो है अपनों से ज्यादा दूसरों से भी वैसे ही मोहब्बत दिखाता है। कई लोग सिर्फ अपने घराने से मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सबसे मोहब्बत दिखाते हैं और दुनिया उनको याद करती है। और ऐसे ही खुदा के खादम, खुदा ने जितनी उम्र अपने बंदा की इस दुनिया में लिखी, उन्होंने उससे बढ़कर खुदावन के काम को सरंजाम दिया। हालेलुया। उनके लिए खुदा ने एक वक्त रखा था, उनकी जिंदगी की एक हद ठहराई थी और उस हद को कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। एक शख्स से किसी ने पूछा कि जो है तौबा करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा, तो दूसरे शख्स ने कहा मौत से 1 दिन पहले का। उस शख्स ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि मैंने किस दिन मरना है। तो उसने कहा फिर आज ही तौबा कर लो, क्या पता कल को जिंदगी हो या ना हो। खुदा के बंदा ने हमेशा खुदा के कलाम में से तौबा का पैगाम दिया कि जितनी आपके पास जिंदगी खुदा ने आपको दी है उसमें खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करें। अगर आपसे गुनाह है, अगर आपकी जिंदगी गुनाह में गुजर रही है तो उससे तौबा करें और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। क्योंकि अगर हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो हम उसे हमेशा की जिंदगी के वारिस कभी नहीं हो सकते। यीशु ने निकोदेमस से कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आज अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों, हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाएं। हालेलुया। और अगर उस पर ईमान रखते हैं तो उसके कहने के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक उन बातों पर जिसका उसने हुक्म दिया है अमल भी करें। क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। और अगर आप कहें कि मैंने खुदावंद पर ईमान रख लिया है, मैं उस पर ईमान रखता हूँ, मैंने उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, लेकिन मेरे काम वैसे हैं, लोग मुझे फिर वैसे ही बातें करते हैं, तो इस सब का क्या फायदा? क्या खुदावंद जो है आपके कामों को नहीं जानता? खुदा ने अय्यूब के बारे में इब्लीस से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब की तरफ नजर की? क्या तूने उसे देखा है? जमीन में उससे ज्यादा जमीन पर रास्तबाज कोई नहीं जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। खुदा अपने बंदों को नाम बजान जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। और जरूरत इस बात की है, अगर खुदा ने हमें जिंदगी दी है तो हम इस जिंदगी में ही उसे अपना खुदावंद कबूल करें। और अगर उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं तो उसके हुक्मों पर चलें। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो जरूर है कि हम उसके हुक्मों को माने, ताकि जब वो खुदावंद आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालेगा, पहला तस्वीर क्यों उसका 4 बार
उसकी 15 से 18, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 15 से 18, जिस किसी को भी पढ़ने में रहनुमाई करे। चुनाचे हम इनसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा हैं, जिंदा बाकी होंगे, उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। आमीन। जैसे कि अभी हमने कलाम हक में पढ़ा, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। ये कलाम किसका है? खुदा का है, और जिंदा कलाम है, और अब तक कायम रहने वाला है, और सच्चा है, जो कभी बेतासीर नहीं लौटता। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। हम अक्सर जो है ये तो कहते हैं कि हमें अपने अजीजों का दुख है कि वो सो गए, लेकिन हर शख्स जो है मरने के बाद जो है वो सोता नहीं है, क्योंकि हर शख्स जो है वो ईमानदार इस दुनिया में नहीं है। जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं सिर्फ वही मसीह में सोते हैं, और बाकी जितने लोग हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते वो मरते हैं, और जो मरते हैं उनके लिए एक मौत के बाद दूसरी मौत भी है, जहाँ ना कीड़ा मरता है और ना वहाँ की आग बुझती है, लेकिन सोए हुओं के लिए उम्मीद है कि वो एक दिन उठेंगे। हालेलुया। इसी तरह खुदा का खादम जो है वो हमसे सिर्फ एक स्टेप आगे गया है। अगर हम यहाँ पर हैं तो ये नहीं कि खुदावंद आएगा तो पहले हम उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। लिखा है कि पहले जो उसमें मुए हैं वो जी उठेंगे, जो उसमें सोए हैं वो जी उठेंगे, और खुदा का खादम हमसे पहले खुदावंद का इस्तकबाल करेगा। हालेलुया। और जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दें, क्योंकि खुदा हमारा तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा। वो हमारा खादम जो था वो किसी के लिए दुख का बायस कभी नहीं बना। मैंने कभी किसी खादम का इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। मैंने कभी किसी खादम के लिए दूसरी कलीसियाओं के दिलों में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। मैंने कभी किसी खादम को इतनी शफकत से भरे हुए नहीं देखा। मैंने कभी किसी खादम को अपने बच्चों को पीछे रखते हुए और अपनी कलीसिया के बच्चों को आगे रखते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी किसी खादम को जो है अपने घराने को पीछे रखते हुए कलीसिया के घरानों को आगे रखते हुए नहीं देखा कि रात को जिस भी पहर खुदा के खादम को आवाज दे तो वो बिना किसी रुकावट के इनकार किए हुए अपनी नींद को खराब किए हुए खुदा की कलीसिया के लिए जो है पहुंच जाए। हालेलुया। ये खुदा का खादम था जो अपनी कलीसिया के लिए हर वक्त मौजूद रहता था, और यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका जो है खुदा के लिए जो उसकी मोहब्बत थी, उसकी जो उसकी कलीसिया के लिए मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत ने जो है दूसरी कलीसियाओं को भी सिखाया कि खादम ऐसे होते हैं। हालेलुया। और वो खादम जो है वो मरा नहीं है, वो मसीह में सोया है, और एक दिन जब खुदावंद आएगा तो वो हमसे पहले हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। हालेलुया।
बच्ची थी, करीबन 10-12 साल की थी। और क्या हुआ कि वो जो अपने घर के गार्डन में खेल रही थी, तो दरख्त जो है ऊपर से कटा हुआ था और दरख्त के नीचे एक गड्ढा था। वो लड़की अक्सर बीमार रहती थी, उसको जो है कोई मसला था सांस का, उसके फेफड़ों में मसला था और उसके माँ बाप उसे ज्यादा खेलने नहीं देते थे। और दोनों बहनें जो हैं वो खेल रही हैं और क्या हुआ कि वो लड़की जो बीमार थी वो दरख्त के अंदर गिर गई। दूसरी बहन जो छोटी थी भाग कर गई अपने माँ बाप के पास और उन्हें बताया कि जो है मेरी बहन जो है वो क्या हुआ, उसे वो दरख्त के अंदर गिर गई। अब खानदान ईमानदार था, खुदा से डरने वाला था। और ये मैं आपको बैरून मुल्क की बात बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुलाया और इस सारे प्रोसेस में करीबन जो है 24 घंटों से ज्यादा लगे। उस लड़की को दरख्त में से निकाला गया, उस सारे गड्ढे में से, और तब तक जब तक उसको निकाला ना गया उसके माँ बाप उस दरख्त पर हाथ रखकर दुआ करते रहे, क्योंकि वो ईमानदार थे, खुदा से डरने वाले थे। लड़की को निकाला गया 24 घंटों से ज्यादा टाइम के बाद। तो क्या हुआ, जब लड़की को निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कोई इसकी हड्डी नहीं टूटी, इसे कुछ नहीं हुआ, आप इसे घर ले जाए। वो उसे घर ले गए। अब हल्की चोटें थी, खराशें थी। थोड़ा वक्त गुजरा, लड़की बिल्कुल रिकवर हो गई, घर में खेल रही है, ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है। पहले चलती थी, सांस फूलता था, दौड़ती थी, दौड़ा नहीं था जाता। माँ बाप रोकते थे कि बेटा अभी ऐसे ना खेलो, थक जाओगे, यहाँ पर ना जाओ, ज्यादा ना चलो। लेकिन वो पहले से ज्यादा जो है एक्टिव हो गई, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, वो कूद रही है, वो सब कुछ कर रही है। माँ बाप हैरान हो रहे हैं, वो मेडिसिन भी नहीं खा रही, इसने सब स्किप कर दिया, छोड़ दिया। अब माँ बाप कह रहे हैं एक टाइम मेडिसिन नहीं थी खाती तो सांस इतना फूलता था, चला नहीं था जाता, क्या हुआ है? डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब उसका मुआयना किया तो उसे बताया, उसकी फैमिली को, कि लड़की को जो इतनी ज्यादा देर से बीमारी थी, जो शायद पैदाइशी बीमारी थी, उसमें वो बीमारी नहीं। अब माँ बाप जब घर आकर देखते हैं बच्ची को फिर वैसे ही खेलते हुए, तो तजस्सुस से उसे अपने पास बुलाते, कहते बेटा इधर आओ, क्या हुआ है कि तुम ऐसे जो है बिहेव कर रही हो? तो लड़की ने कहा माँ मैं उससे मिली थी, उसने मुझे जबरदस्ती भेजा, मैं नहीं आना चाहती। मैं जब वहां पर गई वहां सब कुछ बहुत अच्छा था, वहां ऐसा था सब कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती भेजा। उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है। और क्या हुआ, जब उसकी माँ ने यह सुना तो बहुत रोई और उसने पूछा वो कौन था? उसने कहा वो खुदावंद यीशु था। हालेलुया। इस बात की टेंशन ना ले कि खुदा का बंदा इस वक्त कहाँ है, वो खुदावंद के पास है। उसने जो है अपनी जिंदगी में जो है अच्छी कुश्ती लड़ी, वो अच्छी दौड़ दौड़ा है और उसकी कलीसिया जो है इस बात को जानती है और वो वहां पर बहुत अच्छी जगह पर है, उसका वापिस आने का दिल नहीं कर रहा होगा। हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन खुदावंद को उसकी ज्यादा जरूरत थी। हालेलुया। तो जैसे खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हम ईमानदार है, हमने रोना नहीं, ना एक दूसरे को रुलाना है, बल्कि एक दूसरे को तसल्ली देनी है। हालेलुया। खुदावंद की तसल्ली और उसका इत्मीनान हमारे साथ, खुदावंद के बंदा की कलीसिया के साथ और उसके घराने के साथ
साथ रहे। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। कलाम से आप सबको बड़ी करती हूँ।